नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फॉर आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी। हमें बताना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हैलाइड आयंस जो होते हैं वो एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम अपनी पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हैलाइड आयंस जो होते हैं वो सेम ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डाउन द ग्रुप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन, ये जो है 17 ग्रुप के अंदर में आते हैं। 17 जो है ये ग्रुप नंबर है इनका। और डाउन द ग्रुप जो होता है, साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। सबसे स्मॉल साइज़ जो है वो फ्लोराइड का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा साइज़ जो है वो आयोडाइड का हो जाएगा। स्मॉलर हैलाइड आयन जो है वो फ्लोराइड है। फ्लोराइड जो है वो स्मॉलर हैलाइड आयन है, तो वो स्मॉल साइज़ में है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जो साइज़ में स्मॉल होता है उसकी पास में, जो साइज़ में स्मॉल होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होता है तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस हो जाएगी। और अगर हम लार्ज हैलाइड आयन की बात करते हैं, जैसे कि आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन का साइज़ जो है वो लार्ज है, तो उसकी आयोडाइड आयन जो है उसका साइज़ जो है वो उसका साइज़ जो है वो लार्ज होता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लेस है तो यानी कि ये ईजिली से इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर सकता है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब कितनी ईजिली जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितनी ईजिली से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर सकता है। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कौन ईजिली से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जिसका साइज़ लार्ज हो जाएगा, क्योंकि साइज़ लार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेस हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी आयोडाइड की है। उसके बाद में हमारा ब्रोमाइड आएगा और फिर क्लोराइड, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारे पास में पहले क्लोराइड आता है, फिर ब्रोमाइड आता है, फिर आयोडाइड आता है। जो ग्रुप में एबव होगा उसकी लेस हो जाएगी, जो डाउन हो जाएगा उसके केस में मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगी।